नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली को डिकोड करने जा रहे हैं जो आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। कहानी शुरू होती है साल 1918 के बम्बई से। दुनिया एक भयंकर महामारी से जूझ रही थी और इसी अफरा तफरी के बीच एसएस देवरे नाम के एक जाने माने फोटोग्राफर अपने पुराने कैमरे का लेंस सेट कर रहे थे। तभी गलती से उनके कैमरे में एक ऐसी तस्वीर क्लिक हो गई जो आज आपको लाखों घरों और मंदिरों में मिल जाएगी। जी हाँ, शिरडी के साईं बाबा की तस्वीर। लेकिन सच कहूं तो क्या हम वाकई जानते हैं कि वो असल में कौन थे? तो आइए सीधे इस सबसे बड़े रहस्य में गोता लगाते हैं जिसकी शुरुआत उस एक अनजान सी तस्वीर से हुई थी। क्या वो सिर्फ एक आम सन्यासी थे, कोई पहुंचे हुए फकीर थे, या फिर साक्षात ईश्वर का रूप? ऐतिहासिक दस्तावेजों और सदियों पुरानी मान्यताओं के बीच ये सवाल आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। और यकीन मानिए, ये एक सीधा सा सवाल इतिहास, विज्ञान और आस्था के कई ऐसे दरवाजे खोलता है जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस पहेली को सुलझाने के लिए आइए फटाफट उनकी जिंदगी की इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1854 में उन्हें पहली बार शिरडी में देखा गया। 1858 में वो एक बारात के साथ वापस लौटे। फिर 1910 में उन पर सच्चरित्र लिखना शुरू हुआ और 1918 में उन्होंने महासमाधि ली। 19वीं सदी में महाराष्ट्र का वो अनजान सा धूल भरा गांव इस पूरी जर्नी के दौरान हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले भाग से, शिरडी में उनका आगमन और नामकरण। तो कहानी शुरू होती है उनके उस रहस्यमय आगमन से जिसने शिरडी के लोगों को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया था। श्री साई सचरित जैसे प्रमाणिक ग्रंथों के मुताबिक बात 1854 के आसपास की है। गांव वालों ने देखा कि एक 16 साल का तेजस्वान लड़का एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे गहरी समाधि में बैठा है। और हैरानी की बात ये थी कि उसे मौसम की कोई परवाह नहीं थी। कड़कड़ाती धूप हो या जमा देने वाली ठंड, वो बस बैठा रहा। कुछ लोगों ने उसे पागल समझा, पत्थर भी फेंके, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। और फिर जितने रहस्यमय तरीके से वो आया था वैसे ही अचानक गायब भी हो गया, सिर्फ 3 साल बाद 1858 में वापस लौटने के लिए। और जब वो वापस लौटे तो वो एक अनूठा सांस्कृतिक संगम बन चुके थे। हुआ यूं कि जब वो युवा फकीर शिरडी वापस आया और खंडोबा मंदिर के पास पहुंचा तो मंदिर के पुजारी महलसापति के मुंह से अचानक निकला, या साईं, यानी आओ साईं। अब देखिए, फारसी में साईं का मतलब होता है सूफी संत या गरीब, लेकिन संस्कृत में इसका अर्थ है दैवीय तत्व या साक्षात ईश्वर। और बाबा का मतलब तो हम जानते ही हैं, पिता। तो इस तरह उनका ये नाम ही इस्लामी और वैदिक परंपराओं का एक बहुत ही खूबसूरत मिलन बन गया। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, क्या वे हिंदू थे या मुस्लिम? ये हमें उस सवाल की तरफ ले जाता है जिस पर शायद आज तक सबसे ज्यादा बहस हुई है। क्या वे जन्म से हिंदू थे या मुस्लिम? अगर हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स खंगालें तो हमें 2 बिल्कुल अलग अलग लेकिन बहुत ही दिलचस्प थ्योरीज मिलती हैं। सद्गुरु साईं दर्शन कहती है कि उनका जन्म पाथरी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ श्री साई गुरु चरित्र जैसे शोध ये पक्का दावा करते हैं कि अनाथ होने के बाद उन्हें एक सूफी फकीर ने पाला था और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अजमेर में पूरा कुरान ज़बानी याद कर लिया था। तो सच क्या है? उनकी असली पहचान आज भी एक गहरा राज है। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये सच में कमाल की बात है। उन्होंने कितनी चालाकी से 2 बड़े धर्मों के बीच की लकीरों को ही मिटा दिया। एक तरफ देखिए, वो पूरी जिंदगी एक पुरानी मस्जिद में रहे, अक्सर अल्लाह मालिक बोलते थे और फातिहा पढ़वाते थे। लेकिन दूसरी तरफ नाथ साधुओं की तरह उनके कान छेदे हुए थे, वो माथे पर चंदन लगाते थे, रामनवमी मनाते थे, और तो और मस्जिद के अंदर 24 घंटे एक पवित्र आग यानी धुनी जलाकर रखते थे। ये एक ऐसा गजब का बैलेंस था जिसने उस वक्त के कट्टरपंथियों का भी सिर चकरा दिया था। तो इन सारे विरोधाभासों के बीच उनका असल मैसेज क्या था? उन्होंने धर्म बदलने या कट्टरपन का हमेशा कड़ा विरोध किया। इसके बजाय उन्होंने पूरी इंसानियत को बस एक ही महामंत्र दिया, सबका मालिक एक। उनका मैसेज एकदम क्लियर था, आप चाहे मंदिर में हाथ जोड़ें या मस्जिद में सजदा करें, अगर आपके दिल में दूसरों के लिए दया और सबूरी नहीं है तो सब बेकार है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, द्वारकामयी और उनकी चमत्कारी दिनचर्या। पहचान की इस बहस से थोड़ा आगे निकलते हैं और उनकी उस अकल्पनीय दिनचर्या पर नजर डालते हैं जो आज भी हमारी समझ से परे है। उन्होंने एक ऐसी जर्जर और वीरान मस्जिद को अपना घर बनाया जिसे कभी मुसलमानों के लिए एक हिंदू ने बनवाया था।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? उन्होंने उस इस्लामी इमारत का नाम भगवान कृष्ण की नगरी के नाम पर द्वारकामयी रख दिया। सोचिए, एक खंडहर को उन्होंने एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र बना दिया जिसके दरवाजे हर धर्म, हर जाति के इंसान के लिए हमेशा खुले थे। इसी द्वारकामयी के अंदर बाबा ने एक आग हमेशा जला के रखी थी जिसे धुनी कहते थे, और इसी धुनी से निकलने वाली पवित्र राख को कहा जाता था ऊदी। अगर आप पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पढ़ें तो उसमें साफ लिखा है कि बाबा किसी हकीम की तरह लोगों को ये ऊदी दिया करते थे। और विज्ञान आज तक इस बात से हैरान है कि कैसे इस साधारण सी दिखने वाली राख ने बिना किसी दवाई के लोगों की गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक कर दिया। और रिकॉर्ड्स में दर्ज चमत्कार बस यहीं खत्म नहीं होते। जब गांव के दुकानदारों ने उन्हें दिए के लिए तेल देने से मना कर दिया तो उन्होंने सादे पानी से दिए जला दिए। जो भी शख्स द्वारकामाई आता, बाबा उसके मन की बात और उसके आने का मकसद पहले ही जान लेते थे। एक ही समय पर दो अलग अलग जगहों पर मौजूद होना, जिसे हम बायोलोकेशन कहते हैं, और दूर बैठे किसी भक्त को जलने से बचाने के लिए अपने खुद के हाथों पर जलने के घाव ले लेना, ये ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें बार बार कई लोगों ने दर्ज किया है। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, ऐतिहासिक प्रमाण और कुछ ठोस सबूत। अब जाहिर सी बात है, जब कहानियां इतनी चमत्कारी लगने लगें तो हमारा आधुनिक और लॉजिकल दिमाग सबूत तो मांगेगा ही। तो आपको बता दूं कि ये सिर्फ मिथक या कहानियां नहीं हैं। हमारे पास बाकायदा एक चश्मदीद रिकॉर्ड मौजूद है। श्री साई सच्चरित्र, हेमाडपंत नाम के एक लेखक ने 53 अध्यायों का ये पूरा ग्रंथ 1910 से 1918 के बीच तब लिखा था जब बाबा जिंदा थे और उनके सामने उसी द्वारकामयी में बैठा करते थे। ये इसे एक बेहद पक्का ऐतिहासिक दस्तावेज बनाता है। और तो और, जरा इन दुर्लभ तस्वीरों पर नजर डालिए। ये 20वीं सदी की शुरुआत की तस्वीरें हैं जब भारत में कैमरा बहुत ही नई चीज हुआ करता था। काशीनाथ घोड़े जैसे फोटोग्राफरों ने उन्हें कैमरे में कैद किया था। इन तस्वीरों में आप बाबा को धुनी के पास बैठे, द्वारकामयी की दीवार से टेक लगाए और अपने करीबी अनुयायियों के साथ बिल्कुल साक्षात देख सकते हैं। ये तस्वीरें इतिहास के पन्नों पर उनके वजूद की एक ऐसी अमिट मुहर हैं जिसे कोई झुटला नहीं सकता। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी भाग 5 पर, टूटी ईंट और महासमाधि। इस दुनिया का एक अटल नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसे एक दिन जाना ही है, और इस महान हस्ती के लिए भी उस अंत का संकेत एक बहुत ही खास और प्रतीकात्मक चीज से मिला। दरअसल बाबा हमेशा अपने पास एक ईंट रखते थे जिससे वो तकिए की तरह इस्तेमाल करते थे, पर ये कोई आम ईंट नहीं थी। इस पर उनके गुरु का खून लगा था। एक दिन जब सफाई करते वक्त एक भक्त के हाथ से गिरकर वो ईंट टूट गई तो बाबा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बड़ी शांति से कहा कि अब उनके इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, 15 अक्टूबर 1918। पूरे भारत में दशहरे का जश्न मनाया जा रहा था। उसी द्वारकामयी में साईं बाबा ने अपनी आखिरी सांस ली और महासमाधि में लीन हो गए। उन्हें पूरे सम्मान के साथ शिरडी के बूटीवाड़ा में दफनाया गया, जिसे आज हम उस विशाल समाधि मंदिर के रूप में जानते हैं। उस दिन उनके जाने से गांव में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया था, लेकिन असल में वो एक ऐसी विरासत की शुरुआत थी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 450। जानते हैं ये क्या है? ये उन परिवारों की संख्या है जो कभी उस छोटे से धूल भरे गांव में रहते थे। और आज देखिए, उसी शिरडी में आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बड़े बड़े आलीशान होटल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज शिरडी तिरुपति और पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ठीक बाद भारत के सबसे अमीर धार्मिक स्थलों में तीसरे नंबर पर आता है। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गहरे और अविश्वसनीय विरोधाभास पर आकर खड़े होते हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास खुद की कोई संपत्ति नहीं थी, जो अपना पेट भरने के लिए रोज सिर्फ कुछ घरों से भिक्षा मांगता था, आज वही इंसान दुनिया भर के करोड़ों लोगों को भोजन और प्रेरणा दे रहा है। घोर गरीबी में जीने वाले एक अकेले फकीर ने आखिर पूरे दुनिया की आस्था का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहास और अध्यात्म की गलियों में गूंज रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या सोचना है?